जितना काम और पेशेंस रहेगी, अब टफ से सिचुएशन में जितना काम रहेंगे ना, यू कैन क्रिएट दैट स्ट्रेटेजी, यू कैन क्रिएट दैट आइडियाज कि हाउ यू कैन डिफेंड। हाय माय यूट्यूब फैमिली, अब तक की वीडियोस में हमने ये जाना व्हाई प्ले मैटर्स। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ कोच in a life of a player, or you can say in the making of a player. Do you know the difference between a teacher and a coach? टीचर गुरु होता है जो हमें ज्ञान, शिक्षा, सीख देता है, और कोच वो गाइडिंग लाइट है जो हमें अंधेरे कमरे में रोशनी की किरण दिखाती है। कोच हमारे जीवन में कृष्णा की तरह सारथी है जो हमारी युद्ध भूमि या कह लो हमारे ग्राउंड पे हमें सही रास्ता दिखाता है, कब कौन सा मूव चलना है, कब किस प्लेयर के साथ टाई अप करना है, कब कैसे बिहेव करना है, कैसे अपने भावों पे कंट्रोल करके अपने गुस्से को इग्नोर करके कैसे अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ गोल पे या ट्रॉफी पे रखना है। इन दिस सीरीज ऑफ कोचेस हम लोग ये जानेंगे कि हमें किस टाइप के कोच के अंडर अपने बच्चे को ट्रेनिंग दिलानी चाहिए, हमें ऐसी कौन कौन से स्किल सेट अपने कोच में देखने चाहिए, और कैसे हमें एक कोच पे अपना ट्रस्ट रखना चाहिए। लेट्स बिगिन। So, hi ma'am, what's your name and where is your academy? Basically, I don't belong from any academy. My name is Manisha Jha, and I used to work in Shri Ram World School Sector Dwarka as a physical education teacher. But yes, earlier I'd given a मतलब मेरा बैकग्राउंड रहा है फुटबॉल, एंड मैंने बाईचुंग कुटिया फुटबॉल अकेडमी में एज अ सीनियर कोच वहाँ पर more than 10 to 12 year काम किया है। Okay. Yes. So like D license मेरा क्लियर है, फिर कोचिंग का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब यूनिवर्सिटी नेशनल कंटिन्यूएशन में जब तक मैं कॉलेज में थी तो मेरा बैकग्राउंड फुटबॉल को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। Okay, so you were a player. Yes, I was. So I have seen बहुत कम लड़कियां होती हैं फुटबॉल में। What's the reason behind that? Reason absolutely like parents they don't prefer कि लड़कियां थोड़ा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज्यादा टैनिंग, अभी मेरा ही देख लो आप, तो ये भी है, एंड मेजर इंजरीज जो गर्ल्स के लिए जल्दी लोग प्रेफर नहीं करते हैं। बट देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको अपना ध्यान रखना आता है, केयर करना आता है, क्योर करना आता है, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ईजी है। लाइक आई एम अ लाइव एग्जाम्पल, एज अ कोच आई एम लाइक ट्रेनिंग देम, और अभी हमें इनको कोचिंग देते हुए हार्डली 1 year ही हुआ है, उसमें भी हमें ज्यादा टाइम नहीं मिला है, और बहुत ही कम स्पेस में विदाउट एनी गोल पोस्ट लाइक they are performing। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे फाइनली कि बिल्कुल ऐसे 4v4 का छोटे से ग्राउंड में मतलब हमने अपनी प्रैक्टिस लास्ट ईयर शुरू की थी विदाउट एनी गोल पोस्ट। दे डन देयर बेस्ट। आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। Okay, so what's your coach mantra? फर्स्ट मुझे लगता है कि जितने भी प्लेयर है ना उनको डेफिनेटली अपने कोच पे अपने आप को ना एक कहते हैं ना समर्पण वो कर देना चाहिए, बिकॉज आपको कोच हमेशा मैच में जानती हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, बहुत मारा पीटी होती है, बहुत ज्यादा रफ एंड फाउल्स होते हैं, बट एज पर माई एक्सपीरियंस जितना काम और पेशेंस रहेगी, अब टफ सिचुएशन में जितना काम रहेंगे ना, यू कैन क्रिएट दैट स्ट्रेटेजी, यू कैन क्रिएट दैट आइडियाज कि हाउ यू कैन डिफीट अदर टीम। बिकॉज अगर आप टेंशन में आ जाएंगे, मोरल लूज कर लेंगे, तो काम रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने टीम पे ट्रस्ट करना जरूरी है कि अगर आप टीम पे ट्रस्टिंग नहीं करेंगे, अगर वो प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, आप पास नहीं दे रहे हो, सब अपोनेंट को इजीली पता लग गया है कि उनका प्लेयर इन लोगों ने काट ही लिया है, तो उनके लिए एक बेनिफिट हो गया। तो काम रहना, अपने ही प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना, चाहे वो 1% खेल रहा हो, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। टीम गेम, काम रहना, पेशेंस डेफिनेटली, और अपने कोच पे छोड़ दो जो वो आपको बोल रहा है एट अ टाइम। कई बार आपको चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि वो करेक्ट सिचुएशन नहीं होती, आप बाद में पूछें, बट अपने आप को आप समर्पित कर दो अपने गुरु को, चाहे वो टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो कोच हो, जो आज जिसको आप लेके जा रहे हो ना एज ए लीडर, आप उन पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करो, छोड़ दो अपने आप को, क्योंकि वो बाहर से पूरा एक तरीके से फील्ड देख रहे हैं और आप अंदर उस फील्ड के अंदर हो, सिर्फ आप अपनी सिचुएशन देख रहे हो और बाहर खड़े वो पूरी सिचुएशन देख रहे हैं। तो बहुत फर्क है आपके नजरिए में और जो बाहर खड़ा है उसके नजरिए में।
तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्लेयर है वो खाली अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी सिचुएशन समझ पाता है, बट एज अ कोच व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड तो आप उन सबको समझ के पूरे टीम की सिचुएशन एंड पोजीशन समझ के उनको गाइड करते हैं। डेफिनेटली इवन मुझे डिफेंडर तक का पता रहता है कि वो वहां से मूव कर रहा है तो मेरे प्लेयर को राइट टू राइट मूव करना चाहिए, वहां स्पेस है तो मैं डिफेंड, ये नहीं कि अपने टीममेट को, मैं उनके भी प्लेयर्स को रीड कर रही होती हूँ कि वो थक गया है, कीपर उनका अच्छा नहीं है तो कवर दैट लाइन, या वो प्लेयर बहुत अच्छा है, मैन में मैन बहुत जरूरी है कि मैच में जनरली होता है। मैं इसलिए ये पॉइंट स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि मैच टाइम में अपने कोच से बहस मत करो, बाद में आप रीजन पूछो वो अलग बात है। मैच टाइम में जस्ट ट्रस्ट योर कोच, जिसको भी आप लेके जाओ। ओके, एंड यहाँ मैंने देखा है यहाँ पे कुछ टीम्स विदाउट कोच आई हैं, and there are like very few coaches are there who are bucking up and you know strategizing and everything. So what is the need of a coach when the kids are in the ground? Like अगर मैं हूँ, मैंने आज अपने टीम का मैच देखा, अगर मैं भी हूँ, मैंने अपने टीम का मैच देखा, आई कैन टेल देम देयर प्रोज एंड कॉन्स कि आगे वो क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया, मतलब आई कैन क्रिएट देयर फ्यूचर, आई कैन टेल देम कि आपको किस रास्ते पे जाना है और उस रास्ते को अचीव करने के लिए करना क्या है। बट जब आप अपने आप खेल रहे होते हो तब आप मतलब आपको खुद नहीं पता होता आपको कहाँ जाना है। जनरल मैं नहीं थी, मैंने देखा अभी कोच रहता है तो झगड़े नहीं होने देता, एक टीम स्पिरिट बताता है। अच्छा मैच में हो गया, मारपीट हो गई, ठीक है, बाहर निकलते स्पोर्ट्समैनशिप हैंडशेक करो, चलो हो गया, रिस्पेक्ट ईच अदर। बट वही चीज यहाँ कोच नहीं होता, ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर अभी मैं इनको वहां जाके बताऊंगी कि क्या ट्रेनिंग क्या नहीं है, तुमने क्या गलत किया क्या सही किया। फिर अगर कोई इंजरी हो गई तो इमीडिएटली मैंने अपने बच्चे को ट्रीटमेंट भी दी, लेके भी आया और जितना मोस्ट प्रोबेबल मैं कर सकती थी ऑन द स्पॉट मैंने किया। आइस पैक चाहिए बेटा। कोचेस रहने के ये सारे फायदे हैं। इवन मुझे लगता है फ्यूचर अगर आपको एक पर्टिकुलर गेम में बनाना है तो एक कोच मतलब कंटिन्यूएशन में, वो ये नहीं कि आप चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे का अगर मैंने 2 साल से सिखाया है उसको एज ए कोच तो मुझे पता है उसका प्रोज एंड कॉन्स का है, वो कौन सी प्लेस ज्यादा बेटर खेल सकता है। तो एक जो कंटिन्यूएशन में कोच होता है उसका रहना बहुत जरूरी है, तो चेंज ना हो, और ये कोच का रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि जो टीम अपने आप से खेलने के लिए आती है उसे फन पर्पस से खेलती है, उससे ज्यादा उनका आगे स्कोप कुछ नहीं होता। बट जो टीम एक कोच के साथ आती है वो एक प्लानिंग के साथ आती है। हमारा भी यही प्लानिंग था, हम ये मैच जीतने तो कभी नहीं आए थे कि हमें जीतना है, हम ये मैच खेलने आए थे कि हमें प्रेशर में खेलना आए। इनकी स्किल की प्रैक्टिस हुई है, रनिंग प्रैक्टिस हुई है, टैक्टिस इन्होंने प्रैक्टिस किया, लेकिन प्रेशर में आने के बाद ना सब मतलब इट्स लाइक जैसे आप पूरे साल आपने तैयारी की और 10th के बोर्ड के नाम पे एग्जाम में बैठे सारा गायब, तो सेम ये हालत यहाँ पर होती है। तो इसीलिए प्रेशर में मैच खेलना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड अंडर द कोच इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारा पहले से प्लानिंग था, हमें जीतना नहीं था, हमें सिर्फ यहाँ पर लाइक एक एक्सपीरियंस लेना था। एंड दिस इज वेरी कॉमन कि कई बार जैसे ऑन ग्राउंड प्लेयर फील की पार्शियलिटी हो रही है, या यू नो देखो एट द एंड ऑफ द डे विसल ऑफ द रेफरी मैटर्स, ठीक है ना। So, अगर इफ रेफरी ने विसल कर दिया एंड इट इज नॉट अ फाउल बट स्टिल इफ इट्स बीइंग कॉल्ड फाउल यू कैन नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम व्हेन द प्लेयर्स गॉट डीमोटिवेटेड या एंग्री, हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? ये डिफरेंशिएशन ये सब बहुत आम बात है। तो अगर मैं अपने बच्चों को इतना ज्यादा झूठी बनाऊंगी ना कि उन लोगों ने फाउल दे दिया, रेफरी उनके साइड में, नाउ यू प्लीज गो एंड फाइट, दिस विल नॉट वर्क। हमें उसी सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है उसने 1-2 बार फाउल किया बट डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्ले लाइक दैट कि वो डायरेक्ट गोल करना सीखेंगे, कितना फाउल देगा। और सबसे बड़ी बात है उसका कोच है वहाँ पे, लाइक कोच की ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं होता कि उसने एक प्लेयर है तो इसलिए वो कोचिंग दे रहा है। कोच का अपना एक लाइसेंस्ड होता है जिसे उसे एग्जाम क्लियर करना होता है, तब उसे कोच की डिग्री मिलती है। फिर रेफरीशिप का भी इसको पार्ट कराया जाता है, वो वहाँ पर हम हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर कुछ मेजर होगा मैं अपने बच्चों को आगे नहीं करूँगी, मैं खुद जाऊँगी बाद में प्रोटेस्ट करने के लिए। देयर इज अ लाइक सर्टेन वे सो यू कैन टॉक टू दैट ऑर्गेनाइजर कि सर ऐसा तो नहीं होगा एंड वी आर नॉट कूल हियर। सो कोच का प्लस पॉइंट ये भी, बट डेफिनेटली मैं बच्चों को नहीं बोलूंगी गो एंड फाइट विद रेफरी, बिकॉज ये हर जगह होगा।
हर छोटी छोटी जगह पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि चेक कैमरा और 1/4 रेफरी, ऐसे कुछ नहीं। तो डेफिनेटली आपको वो सिचुएशन थोड़ा सा बुरा भी लगे, मन में रखो एंड स्टैंड फॉर इट, फाइट फॉर इट, बिकॉज मैच जो है वो जीतने के लिए नहीं होता। अब मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है, व्हेन आई वाज प्लेइंग थ्रू JDN, जानकी देवी मेमोरियल, तो मैं सिर्फ अपना गेम खेल रही थी, फाउल वहां पर भी हो रहा था, टीम हमारी हार गई थी, बट फिर भी हमने सिर्फ इंटर कॉलेज खेला था और हमारी टीम के लाइक टॉप मोस्ट अच्छे प्लेयर्स दे गॉट सिलेक्टेड फॉर नेशनल। तो मुझे उस दिन समझ में आ गया कि कितना भी फाउल कर लो, रेफरी कितना भी टीम को करने के लिए कर ले, बट जो एक अच्छा प्लेयर होता है ना, उसकी जरूरत सबको होती है और वो दिख जाता है। आप कितनी मोनोपोली कर लो, अगर 22 की टीम जा रही है नेशनल, कुछ भी कर लो, प्लेइंग 11 तो चाहिए ही आपको, और वो बेस्ट ही चाहिए। 2 सब्स्टिट्यूट भी चाहिए कि हाथ पैर टूट गए तो चेंज करना ही पड़ेगा, अब बाकी सब्स्टिट्यूट में रखेंगे, ठीक है। कंपटीशन 11 थोड़ा टफ हो जाएगा, और वो हर जगह है, चाहे आप एग्जाम में जाओ, आप गवर्नमेंट एग्जाम, हर जगह है। Your message for the kids when they are on ground and they get affected generally by these kind of bias system, so how do you make them? मैं वही बोलूंगी अगेन, ट्रस्ट ऑन योर कोच, काम, बी काम, बिकॉज शांत माइंड ही बहुत अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करता है। दिस इज माई बिलीफ। आप जितने काम रहते हो ना, आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। बहुत जरूरी है कि बॉडी कितनी भी पेन में हो, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, मतलब बुद्धा वाला रूल हो गया एक तरीके से, बॉडी कितनी भी पेन में, अगर आप काम हो ना, तो आप अकेले सामने वाली पूरी टीम को हरा सकते हो, सिर्फ अपने माइंड, अपने आइडियाज के थ्रू, अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो बी काम, क्योंकि जरूरी है कि अगर मैच खेल रहे हो तो आपको गुस्सा ना आए, सामने वाला कोशिश करेगा कि वो आपको आए, कैसे भी चाहे मार के, पार्शल होके, रेफरी को थोड़ा खरीद ले भले, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि वही तो उनका टारगेट था। अगर आपको कोशिश करना है कि सामने वाले को गुस्सा है, सो दैट वो अपना गेम स्पॉइल करे। सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। एक छोटा सा एग्जांपल है जो हर प्लेयर, हर कोच को पता है कि सामने वाले को उकसाना, और जो उसने मार दिया तो ग्राउंड में लेट जाओ, फाउल मिल गया। तो जिसने फाउल लिया वो कितना काम प्लेयर होगा ना, इसको पता था कि मैं उकसाऊंगा, मारेगा, और ये उसकी स्ट्रैटेजी। ऐसे तो पेनल्टी ली जाती है, अच्छे अच्छे मैच पलट लेते लोग। तो यू नीड टू बी काम, कितना भी पेन हो, कितनी धूप हो, काम, रिलैक्स, शांत माइंड से सारी स्ट्रैटेजी, हर चीज क्लियर दिखाई देती है, क्रिस्टल क्लियर। और जितना आप ज्यादा गुस्से में होते हैं ना, आप उतना ज्यादा आपका माइंड जो होता है ना, स्क्वीज होता जाता है, आइडियाज बिल्कुल नहीं हो जाते, क्योंकि गुस्से के अलावा कुछ होता नहीं दिमाग, आइडियाज बंद हो जाते हैं, अपने ही प्लेयर्स को हम ब्लेम करने लगते हैं कि तेरे बस की कुछ नहीं, तेरे बस की कुछ नहीं। सो ये नहीं करना, काम रहना बहुत जरूरी, गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Any message for kids? Yes, play for fun, not for revenge. Oh, that's great. Thank you so much, ma'am. Done, let's go. Let's contact. भी रहती है। Lesson of the day: stay calm, focus on your dreams, trust your coach. The coach should have these qualities to keep you calm and focused while you are on the ground. See you soon with our next video. Thank you so much for staying with me. Do like, share and comment your views on this video.